नमस्कार, दूरदर्शन खबरा में आप रो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए आपरा विचार कर्या साझा। हिंदू नववर्षी दीनी शुभकामनावां। कया विविधता में एकता रा प्रतीक है महाका पर्व। प्रदेश भर में मन की बात कार्यक्रम रो कर्यो गयो प्रसारण। जयपुर भाजपा मुख्यालय माथे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मंत्री जोगाराम पटेल कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम ने सुनिया। भारतीय नववर्ष के साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री री करी जा रही है पूजा अर्चना। मेलारो करे जा रही है आयोजन। अरे प्रदेश में तापमान रा उतार चढ़ाव रो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में ज्यादातर शहर रा तापमान में 204 डिग्री सेल्सियस ताईं कमी करेगी दर्ज। अरे अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश रा लोगारे साथे विचार साझा कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि आसू चैत्र महारा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा माथे नवरात्रि शुरुआत वेरी है। साथ ही इनमाय देश भर राज्य में कई त्योहार और पर्व मनाया जावेला, जिनमें उगादी पर्व, गुड़ी पड़वा और ईद समेत कई पर्व शामिल है। प्रधानमंत्री कहा कि यह त्योहार भारत की विविधता में एकता ने दर्शावे है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज बहुत पावन दिन पर मुझे आपसे मन की बात करने का अवसर मिला है। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज से भारतीय नववर्ष का भी आरंभ हो रहा है। इस बार विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है। इस समय मेरे सामने आपकी ढेर सारी चिट्ठियां रखी हुई है। कोई बिहार से हैं, कोई बंगाल से, कोई तमिलनाडु से हैं, कोई गुजरात से हैं। इनमें बड़े रोचक तरीके से लोगों ने अपने मन की बातें लिखकर भेजी है। कई सारी चिट्ठियों में शुभकामनाएं भी हैं, बधाई संदेश भी हैं। लेकिन आज मेरा मन करता है कुछ संदेशों को आपको सुनाऊं। सर्वारिगु युगादि हब्बद शुभाशय गड़ू। अगला संदेश है अंदरी की उगादि शुभाकांक्षलु। अब एक और चिट्ठी में लिखा है संवसार पाड़व्यार्ची परबी। अगले संदेश में लिखा गया है गुड़ी पाड़वा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। हमारे एक साथी ने लिखा है एल्ला वरक्कुम विशु आशम शगल। एक और संदेश है इनिये पुथांडु नल्लवाल थुक्कल। साथियों, आप ये तो समझ गए होंगे कि अलग अलग भाषाओं में भेजे गए संदेश हैं, लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं? यही तो वो खास बात है जो आज मुझे आपसे साझा करनी है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में आज और अगले कुछ दिनों में नववर्ष शुरू हो रहे हैं और ये सभी संदेश नववर्ष और विभिन्न पर्वों की बधाइयों के हैं। इसलिए मुझे अलग अलग भाषाओं में लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से रूबरू हुआ। इन मौके वे कई मुद्दा माथे अपनी बात राखी।
जयपुरा भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मंत्री जोगाराम पटेल कार्यकर्ताओं साथ इन कार्यक्रम ने देखा। मन की बात कार्यक्रम माथे अपनी प्रतिक्रिया देता थका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहा कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम के जरिए कई मुद्दा माथे अपना विचार साझा करे हैं, जिनसू समाज ने एक नई दिशा मिले है। कल की बात है, कल ही मैंने याद किया था महुआ का पौधा जो देखना था, तो आज महुआ के फूलों से और बिस्किट भी बनाया जाता है और लोग बड़े चाव से उसको उपयोग में लेते हैं। ये भी जानकारी नहीं मिली, हमने अपने इस इलाके में कम है, लेकिन आदिलाबाद जो तेलंगाना का आदिलाबाद है, वहाँ पर 2 बहनों ने ये प्रयोग किया और मैं सोचता हूँ कि इसकी मांग भी बढ़ेगी। ऐसे कई छोटी छोटी बातें हैं, इसमें स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, ये चीज़ें तो हमेशा अपन करते ही करते हैं। एकाग्र रह करके और फिर विभिन्न संस्कृतियों का किस प्रकार से उनके विशेष आयोजन कार्यक्रम जो होते हैं वो सब है। और फिर एक और बात कि विभिन्न भाषाओं में प्रधानमंत्री जी ने याद करके और शुभकामनाएं दी है। प्रतिपदा का पहला दिन आज प्रतिपदा का दिन है। विक्रम संवत 2082 आज से प्रारंभ हो रहा है और आज एक दिन संयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात है और आज ही के दिन हमारे राजस्थान की स्थापना का दिवस है और आज ही के दिन हमारे राजस्थान के 7 दिन का जो साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा था उसका भव्य आयोजन भी अल्बर्ट हॉल में शाम को है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, शाम को रंगारंग कार्यक्रम पधारें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं हैं जिससे हम परिचित नहीं हैं, मन की बात की मार्फत वो हमको इससे परिचित करवाते हैं। खेलो इंडिया में रहा हो, फूलों का रहा हो, विविध भाषाएं हो, विविध बोलियां हो, विविध वस्त्र हो, ऐसे सभी से अवगत कराते हैं जिससे देशवासी एक सूत्र में बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों ने नववर्ष की शुभकामनाएं दीनी और देश भर में मनाया जाबा वाला कई त्योहारी विविधता ने भी साझा करया। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जल संरक्षण, टेक्सटाइल, वेस्ट मैनेजमेंट और टाबरा द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश को सदुपयोग करवा जड़ा कई विषयों माथे अपना विचार साझा कीना। सीकर में मन की बात कार्यक्रम रो सजीव प्रसारण कर्यो गयो। इन दौरान भाजपा पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ समेत पदाधिकारी और आमजन मौजूद रहा। हमारी वैदिक हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग दुनिया के जिस भी कोने में हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज हमारा विक्रमी संवत का 2082वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। चैत्र प्रतिपदा के दिन, शुक्ल चैत्र प्रतिपदा के दिन ये दिन प्रारंभ होता है और आज के दिन ही सृष्टि की रचना हुई। 1,96,50,05,127 वर्ष इस सृष्टि को हो गई है। यह हमारा एक बहुत ही प्राचीन इतिहास है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसको भी जोड़ करके इस विषय को लोगों के सामने रखा है कि हम अपनी संस्कृति की, अपनी धरोहर को बचा के रखें। हमारी भारतीय वैदिक हिंदू संस्कृति न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि विश्व भी अगर बच सकेगा तो इस संस्कृति का सहारा लेकर के बच सकेगा। इसलिए उन्होंने हमारी संस्कृति को आज विशेष प्रेरणा दी कि हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को संजोए रखें, बचाए रखें। मोदी जी ने जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में जो टेक्सटाइल का रिसाइकलिंग के माध्यम से वापस इस कपड़े का जो उपयोग होने का जो उन्होंने माध्यम बताया, ये इस भारत में सबसे बड़ी संभावना है। और ये जो आप सहकारिता बता रहे हैं, इस सहकारिता के माध्यम से गांव ढाणियों में जो कहीं रोजगार की व्यवस्था बन सकती है। आज यहाँ हम जो समूह बना रखे हैं, स्वयं सहायता समूह है, उनके माध्यम से भी सरकार ने खूब सारी योजनाएं चला के, और ये जो मोदी जी का जो विजन है अंत्योदय तक पहुंचना, अंतिम व्यक्ति तक, खड़े व्यक्ति तक हमारी बात पहुंचे, इस भाव को लेके जो मोदी जी का जो विजन चलता है, उस विजन के माध्यम से आज ये नववर्ष के माध्यम से हम सब ने जो देखा है, ये हम सब के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात के माध्यम से कहा है
कि आज के वहाँ दिन की ही जो भी पिक्चर्स हो, जो जैसे फोटो मैं वीडियो कह रही थी, हो, युगा वो की सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पे, सृष्टि को आजकल की नहीं है, अंग्रेजों ने हमें पाठ पढ़ाने की माई कोशिश हॉलीडे की। पिक्चर्स के नाम से कभी वो इसको शेयर 5,000 साल, करें। कभी और 6,000, कभी प्रधानमंत्री 10,000, जी का जो आज का विशेष ताकि कार्यक्रम उनका जो था, एक भाव है उसमें कि युवाओं को लेकर रामायण जो उन्होंने महाभारत प्रोत्साहन काल्पनिक देने ग्रंथ वाली हैं, जो बात कही, ये लोगों के तो मस्तिष्क में वो उतर है जाए। हमारे देश के प्रत्येक युवा साथियों, को ये जो यह युगांत हमारा सीख है, देता है अभी कि मैंने मीडिया को भी हमारे बताया, देश के प्रधानमंत्री हम युवाओं की कितनी चिंता करते हैं और युवा आगे कैसे बढ़े। राजस्थान के सीकर में मन की बात का सजीव प्रसारण किया गया। वहीं उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए अनेक विचारों और सुझावों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण बेहद आवश्यक है। वहीं टेक्सटाइल वेस्ट को किस प्रकार एक अवसर और इंडस्ट्री के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही साथ आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश के मद्देनजर बच्चे किस प्रकार अपनी संस्कृति और भारत की विविधता को जान सकते हैं, इस पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश डाला। कैमरामैन सुरेंद्र यादव के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज, जयपुर। राजस्थान दिवस रे मौके पर्यटन विभाग कानीसू इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स रा सहयोग सु जयपुर में अनूठी कार रैली और ट्रेजर हंट द ग्रैंड हेरिटेज चेंज रो आज आयोजन कर्यो गयो। कार रैली ने पर्यटन कला और संस्कृति सचिव रवि जैन झंडे दिखा रवाना कर्या। रैली में घनी संख्या में कारा जयपुरा रा सांस्कृतिक स्थलों से गुजरती हुई राजस्थान रा इतिहास, लोक कथावां और स्थाना से जुड़ी पहेलियां ने हल करेला। इन मौके पर्यटन सचिव रवि जैन कहा कि रैली रो उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध धरोहर रो जश्न मनानो है। राजस्थान दिवस के इस अवसर पर हम पूरा सप्ताह मना रहे हैं। राजस्थान दिवस समारोह एक पूरा सप्ताह भर से चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस पूरे सप्ताह में अलग अलग स्थानों पर कई सारे कार्यक्रम किए हैं। कोई महिलाओं से रिलेटेड हैं, कोई यूथ से रिलेटेड है, कोई श्रमिकों से रिलेटेड है। और हमने भी, पर्यटन विभाग ने भी पूरे सप्ताह इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में आईसीसी हमारा सहभागी रहा है। माननीय जो चेयरपर्सन है उसकी जयश्री पेड़ीवाल जी, और हमने मिलकर कई सारे इवेंट किए इसमें जो पहले कभी नहीं हुए। एक्चुअली जो हमने आज का भी इवेंट देखा है, जो कार चेज ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, ये एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों में, युवाओं में हेरिटेज के प्रति, खासतौर से जयपुर के हेरिटेज के प्रति एक ललक जगाएं, एक अवेयरनेस जगाएं। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको पता हो कि उनके यहाँ पर कितनी बड़ी विरासत है और उसके प्रति गर्व की भावना हो। ये राजस्थान थापना दिवस रे मौके आज भरतपुरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश निःशुल्क राख्यो गयो। अठे आबावाड़ा पर्यटकारों तिलक लगार स्वागत भी कर्यो गयो। इन दौरान लोक कलाकार वाद्य यंत्रारी प्रस्तुतियां दीनी। शहरी ऐतिहासिक इमारतां और दरवाजा ने आकर्षक रोशनी और फूलों से सजायो गयो। वठई यूआईटी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर्यो जावेला। जैसा कि आपको पता है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी 30 मार्च को राजस्थान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी अपन गवर्नमेंट म्यूजियम के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर परंतु देशी विदेशी पर्यटकों का हम लोक कलाकारों के माध्यम से और उनका बुके वगैरह देकर उनका स्वागत करेंगे। और यहाँ पर जो 8 दिन जितने भी स्कूली विद्यार्थी आएंगे उनको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। और अभी सुबह 7 बजे केवलादेव नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार पर हमने देश विदेशी पर्यटकों का, लोक कलाकारों उनका हमने भावभीना स्वागत किया। और अभी शाम को 7:30 बजे यूआईटी ऑडिटोरियम में राजस्थानी लोक कलाकारों का, जिसमें स्थानीय और राजस्थान के लोक कलाकार होंगे, वो प्रस्तुति देंगे। उसके पश्चात राष्ट्रीय भावना पर आधारित काव्य कमीशन का आयोजन किया जाएगा। कोटपुतली बहरोड में परिवहन विभाग कानीसू खास अभियान चलायो जा रह्यो है, जिन तहत वाहन मालिका ने बकाया टैक्स जमा करावा खातर जागरूक कर्यो जा रह्यो है। जिला परिवहन अधिकारी सुनील सैनी बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 157 करोड़ रुपया टैक्स इकट्ठो करवारो लक्ष्य निर्धारित कर्यो गयो है, जिनमें सु 147 करोड़ रुपया वसूली करी जा चुकी है। वे वाहन मालिका सु 31 मार्च तक बकाया टैक्स चुकावारी अपील करी। हमारा इस वित्तीय वर्ष का
24-25 का 157 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया हमें, जिसके अगेंस्ट में हमने 147 करोड़ रुपए वसूल लिया। हमें 14,877 गाड़ियों से टैक्स वसूलना था, जिसके अगेंस्ट में अभी 11,424 गाड़ियों से टैक्स वसूल लिया। अगर यदि वाहन स्वामी 31 मार्च तक जमा कराता है तो अभी उसको 1.5% पेनल्टी ही देनी पड़ेगी। 31 मार्च तक परिवहन विभाग द्वारा एक कॉमर्शियल वाहनों के टैक्स के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी जो वाहन मालिक हैं अपना निर्धारित समय 31 मार्च तक अपना टैक्स जमा कराएं और इस राजस्थान परिवहन जो है इसके अंदर अपना योगदान दें। 31 मार्च को जो भी व्हीकलों का वाहनों का जो भी बकाया टैक्स बाकी है वो कृपया करके वो भुगतान करें, आगे के लिए कोई समस्या का समाधान हो सके। परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च तक ये पहल की गई है कि जो बकाया राशि है ना टैक्स की वो जमा करवा दें, नहीं तो 31 तारीख बाद में उनका जब्त किया जाएगा वाहन को। हिंदू नववर्ष और चैत्र संवत्सर आज शू शुरुआत वेगी है। नवरात्रा पहला दिन आज मातारा पहला स्वरूप शैलपुत्री की पूजा करी जा रही है। प्रदेश भर मंदिर माए श्रद्धालु मातारी आराधना कर रहा है। वठी करोलीरा केला देवी मंदिर समेत जिला भर मंदिर माए घट स्थापना करेगी। नवरात्र के दौरान मातारी खास पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान रो आयोजन करो जा रहा है। कैला देवी मंदिर माए आयोजित मेला रे दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मातारा दर्शन कर रहा है। मंदिर रा राज ऋषि प्रकाश जती बताया कि अठे राजस्थान रे अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत दूजा राज्यारा भक्त भी आवे है। नवरात्र के वर्ष में दो प्रमुख नवरात्र होते हैं, वासंतिक नवरात्र एवं शारदीय नवरात्र। वासंतिक नवरात्र में पूर्व परंपरानुसार माँ की मंगला बजे 4 बजे थर्पना होकर के आरती होकर के पाठ प्रारंभ हो गए हैं। 101 पाठ दुर्गा सप्तशती के होंगे नवरात्रावधि में, एक दुर्गा पाठ एवं भैरव नामावली के 108 पाठ प्रतिदिन होते हैं। प्रातःकाल 6 से 7 बजे तक हवन स्थली में सभी विद्वानों के द्वारा हवन किया जाता है। जैसा कि हम सभी को ये अनुमान था कि कैला देवी के दर्शनार्थ आज अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं आने की संभावना थी, वो हमारी जो आशंका थी बहुत ही सही साबित हुई। आज सुबह पट 4 बजे माता जी के दर्शनों के खुले, तभी से श्रद्धालुओं की बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक भीड़ उमड़ रही है। ट्रस्ट प्रशासन ने पहले ही सारी तैयारियां कल 2 दिन से कर रहे थे और पुलिस प्रशासन ने आज विशेष रूप से हमारे साथ मिलकर सामंजस्य बैठाकर सुबह से ही उस श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करके और अच्छे दर्शन और सुगमता से दर्शन कराने की व्यवस्था की जा रही है। आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गई थी 12 बजे रात से ही, और हमारे लोगों ने और प्रशासन के और पुलिस के साथ में मिलकर के लगातार अच्छे दर्शन बने रहें और किसी को कोई हानि ना हो, किसी को परेशानी ना हो, ऐसे प्रयास लगातार कर रहे हैं। 1.5 से 2 लाख लोग लगभग अनुमान है कि दर्शन कर चुके हैं और शाम तक ये संख्या 5 लाख के पार तक जा सकती है, ऐसा मंदिर प्रशासन का अनुमान। बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर माए आज विधि विधान रे साथ ही घट स्थापना करेगी। मंदिर ने फूला और आकर्षक रोशनी रे साथ ही सजायो गयो। श्रद्धालु मातारा दरबार माए नारियल, चूनड़ी और प्रसाद अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना कर रहा है। इन मंदिर में आरे सारेरा प्रदेशांसु भी श्रद्धालु आवे हैं। माता को मतलब ये तुरंत फल देने वाली माता है। और त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। और यहाँ पर 3 पुर हैं। यहाँ पर तिलकपुर, पाटन नगरी, अमरावती। ये तिलकपुर 3 नगरी होने के कारण से इसको धरती माता कहते हैं। आज माँ त्रिपुरा सुंदरी के इस परिसर में चैत्र नवरात्र की घट स्थापना हुई और बड़े विधिवत ढंग से घट स्थापना हुई। हजारों दर्शनार्थी आज अपने
और इस विश्व के कल्याण के लिए यहाँ पर कामना कर रहे हैं। दर्शन करने से मुझे सुकून, एक सात्विकता मिलती है, एक मन मजबूत रहता है और माँ की कृपा आराधना से हमारा जीवन आनंदमय रहता है। आज चैत्री नवरात्रि का पहला दिन है और हम माता जी का दर्शन लेने के शुभ अवसर पे आज दाहोद से आए हैं। चैत्र नवरात्रि के दिन आज पहले दिन आज हम दाहोद से पूरे परिवार के साथ यहाँ पे माता जी के दर्शन के लिए आए हैं और सबको माता जी के दर्शन करके हमें धन्यता प्राप्त हुई है। चित्तौड़गढ़ झांतला माता मंदिर माए भी नवरात्र पहला दिन सु आज घट स्थापना करेगी। झांतला माता मंदिर लकवा रोगियां खातर खास आस्थारो केंद्र है। मंदिर पुजारी रतन गुर्जर बताया कि मंदिर की मूर्ति की स्थापना अज्ञातवास के दौरान पांडवा कानीसु करेगी। मंदिर की मूर्ति की स्थापना पांडवों के द्वारा स्थापित हुई थी अज्ञातवास के दौरान। तब से यहाँ लाखों की हजारों की संख्या में भीड़ है और मंदिर को बने हुए कम से कम 85 साल हो गए। बिना नवरात्रि के भी शनिवार रविवार को अच्छी संख्या में हजारों की संख्या में भीड़ आती है और नवरात्रि में तो लाखों की संख्या में भीड़ आती है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, पैरालाइज से रिलेटेड, वो सभी माता रानी के दर्शन, एकमात्र दर्शन करने से और यहाँ का लच्छा बांधने से, बभूति लगाने से, परिक्रमा लगाने से सब दुख दर्द सही हो जाते हैं। ये वट वृक्ष ये है कि यहाँ पे ये वट वृक्ष 100 से 150 साल पुराना है और यहाँ पे कितना भी बड़ा आदमी यहाँ पे परिक्रमा लगा सकता है, कितना भी मोटा आदमी इसके अंदर से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई मतलब यहाँ पे जितने भी पीड़ित होते हैं वो यहाँ एक परिक्रमा लगाने से उनके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, बस माता जी के एक नाम से। मैं जब छोटी थी तभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरी बोली में प्रॉब्लम हो गई थी, तो जब से मैं माता रानी के आ रही हूँ तब से मेरा फ़र्क पड़ा हुआ है। और उसके बाद में मेरे पापा की भी तबीयत खराब हो गई, उसके बाद सैटरडे संडे हम आते हैं यहाँ पे और माता रानी की कृपा हमारे पे बनी रही, जिसमें मेरे पापा की तबीयत ठीक हुई। यहाँ देख लो हमारे को 50 साल हो गया आते हैं। किस प्रकार की आस्था लेके आते हैं? मेरे भाई आते विकलांग थे, मुझे आस्था से आ रहे थे और हमारा भगवान की कृपा से माता श्री का जो भी आशीर्वाद सब अच्छा हुआ। मेरे भैया विकलांग थे, अच्छे हो गए और अच्छे उनका परिवार भी अच्छा है और हम भी अच्छे हैं। देसरी पश्चिमी सरहद माथे स्थापित जैसलमेर तनोट माता मंदिर माए भी आज नवरात्र माथे घट स्थापना करेगी। इंड साथ ही मंदिर माए चैत्र नवरात्रा मेड़ो शुरू वे गयो है। 166वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल कानीसु मंदिर माए खास पूजा अर्चना करेगी। मेला रे मद्देनजर सुरक्षा रा कड़ा इंतजाम भी कराया गया है। सीमा सुरक्षा बल रा जवाना रे साथ ही पुलिस कर्मियां भी तैनाती करेगी है। चेटी चंडरो पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है। इन मौके जयपुरा अमरापुरा में घनी संख्या में श्रद्धालु पूंग रिया है और धार्मिक आयोजन में भाग ले रिया है। आज सिंजा जयपुर में इस मौके एक शोभा यात्रा आयोजन भी कर्यो जावेला। राजस्थान में पारंपरिक रूप से गणगौर से एक दिन पहली आज सिंजारो मनायो जा रह्यो है। इन दिन नवविवाहितावां ने उपहार स्वरूप मिठाई सुहागरो सामान देवारी परंपरा है। इन दिन महिलावां आपरा पति री लांबी उम्र में कामना करे है। पेश है एक रपट।
राजस्थान में पारंपरिक रूप से सिंजारा पर्व मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। साथ ही नव विवाहिताओं को इस दिन सुहाग का सामान, कपड़े, मिठाई आदि देने की भी परंपरा है। महिलाओं के लिए दिन खास है, जहां सभी पारिवारिक महिलाएं एकत्र होकर गीत गाती हैं और इस पर्व को मनाती हैं। कम से कम हम लोग 15-20 साल से गणगौर पूज रहे हैं 16 दिन की। बहुत अच्छा लग रहा है। सारी सखियां 16 दिन तक इतना मज़ा करती हैं, बिंदोरे वगैरह होते हैं सबके, बहुत अच्छा लगता है। और आज ये गणगौर देखिए अपने राजस्थान का ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सारी सुहागिनें अपने अखंड सौभाग्यवती होने के लिए 16 दिन गणगौर पूजती हैं और उसके बाद जो नई दुल्हन होती है उसका सिंजारा आता है। नव विवाहिताएं इस दिन खास तौर से श्रृंगार करती हैं। साथ ही सिंजारे के रूप में आए सामान और मिठाई खाकर खुशी व्यक्त करती हैं। नव विवाहिताओं को सिंजारा भेजना माता पिता द्वारा अपनी बेटी के प्रति स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। ये शादी के बाद मेरा पहला सिंजारा है और मैंने 16 दिन अपने पियर में गणगौर पूजी है। और अभी मेरे ससुराल से ये सारे जेवर घेवर और ये फ्रूट्स वगैरह सब आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अखंड सौभाग्यवती के लिए ये सब मेरे ससुराल वालों ने ये सब किया है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा पहला सिंजारा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई है, घेवर जेवर सारी चीज़ें आई है। मैंने अपनी पहली गणगौर अपने पीहर में पूजी है। मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इतना सारा सामान, इतना सब कुछ किया है। ये हमारे राजस्थान का मतलब एक कल्चर है गणगौर पूजना। हम लोग 16 दिन की गणगौर पूजी है हमने सबने। सिंजारा गणगौर से एक दिन पहले विवाहित महिलाओं को उनके मायके से या ससुराल से भेजा जाता है। ये महिलाओं के लिए एक विशेष पर्व है जिसमें महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में तापमान रा उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा में ज्यादातर शहराना तापमान में 204 डिग्री ताईरी कमी दर्ज करी गई है। सबसे बत्तो तापमान चित्तौड़गढ़ में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विभाग रे मुजब 2 और 3 अप्रैल ने कोटा उदयपुर संभाग में बिरखा होबारी संभावना है। अरे अब खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए आपरा विचार कर्या साझा। हिंदू नववर्ष की दीनी शुभकामनावां कया विविधता में एकता रा प्रतीक है महा का पर्व। प्रदेश भर में मन की बात कार्यक्रम रो कर्यो गयो प्रसारण। जयपुर भाजपा मुख्यालय माथे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मंत्री जोगाराम पटेल कार्यकर्ताओं वाले साथे कार्यक्रम ने सुनिया। भारतीय नववर्ष के साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री री करी जा रही है पूजा अर्चना। मेलारो करे जा रही है आयोजन। अरे प्रदेश में तापमान रा उतार चढ़ाव रो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में ज्यादातर शहराना तापमान में 204 डिग्री सेल्सियस ताईरी कमी करेगी दर्ज। इंडस आ गई राजधानी खबरारों और बुलेटिन पूरे हो सा। नमस्कार।